आपको वो एहसास पता है? आपकी उंगलियां ट्रिगर दबाने के लिए बेताब होती हैं, 1 मिनट के चार्ट को घूरते हुए, हर टिक, हर बनती हुई कैंडल को देखते हुए। ये एक नशीला जाल है। हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि अगर हम बस इन तेज, सूक्ष्म हरकतों का पर्याप्त गहराई से विश्लेषण करें, तो हमें एक ऐसा पैटर्न मिल जाएगा जो अगली चाल की गारंटी देता है। जेसी लिवरमोर ने शानदार लोगों को खुद को शून्य में बदलते देखा, क्योंकि वे ठीक अपने सामने मौजूद शोर को नजरअंदाज नहीं कर सके। एक सदी से भी अधिक समय पहले उन्होंने बाजार की गतिविधि की इस लत को धन के प्राथमिक विनाशक के रूप में पहचाना था। बाजार द्वारा उत्पन्न डेटा की भारी मात्रा एक निरंतर भटकाव के रूप में कार्य करती है। हर सेकंड नए नंबर आपका ध्यान मांगते हैं, जो मूल्य की चाल के मूलभूत सत्यों को धुंधला देते हैं। हम लगातार इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि अति सक्रियता का मतलब नियंत्रण है। वास्तव में सूक्ष्म शोर का पीछा करना ही वो तरीका है जिससे अकाउंट खाली हो जाते हैं। आप 15 मिनट के चार्ट पर एक सेटअप देखते हैं। ये एक पूर्ण ऊपर की ओर ब्रेकआउट जैसा दिखता है और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ खरीदारी करते हैं। लेकिन दैनिक चार्ट पर जूम आउट करने पर वो ब्रेकआउट गायब हो जाता है। ये सिर्फ एक बड़े डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर एक छोटी सी हलचल है जिसे आपने मिस कर दिया। आपका ट्रेड तुरंत विफल हो जाता है। आप सतह की एक लहर पर केंद्रित थे, जबकि लहर का बहाव विपरीत दिशा में बढ़ रहा था। बाजार एक साथ कई समय सीमाओं पर काम करता है, लेकिन उच्च समय सीमाओं में एक गणितीय गुरुत्वाकर्षण होता है जो अंततः निचली समय सीमा की विसंगतियों को कुचल देता है। प्रति घंटे या मिनट दर मिनट के आधार पर कीमत की चाल कच्ची मानवीय भावनाओं द्वारा संचालित होती है। ये वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करने वाला डर, लालच और घबराहट है। बाजार के अचानक झटके मूल्य में ऐसे उछाल पैदा करते हैं जो संरचनात्मक बदलावों की तरह दिखते हैं, लेकिन अक्सर दिन की खबरों पर केवल अस्थायी भीड़ की प्रतिक्रियाएं होती हैं। बाजार की वास्तविकता का पता लगाने के लिए आपको जूम आउट करना होगा। मासिक समय सीमा पर जाना उस मानवीय अराजकता के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। लंबी अवधि में भावनात्मक उछाल बेअसर हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन के उतार चढ़ाव एक सुसंगत रास्ते में घुल जाते हैं। ये बताता है कि संस्थागत पैसा कहाँ जा रहा है। उनका भारी पूंजी प्रवाह वो सच्ची दिशा बनाता है जिसे अल्पकालिक अस्थिरता छिपा नहीं सकती। निचली समय सीमा के शोर को छानना ही सिग्नल को अलग करने और बाजार की वास्तविक दिशा को समझने का एकमात्र तरीका है। मैक्रो ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग करने से आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। आप एक भारी दिशात्मक बल से लड़ रहे हैं जो अंततः खुद को फिर से स्थापित कर लेगा। एक प्रोफेशनल कार्यप्रणाली मासिक समय सीमा पर अंतिम दिशा की पहचान करने के लिए शीर्ष से शुरू करती है। फिर उस मैक्रो दिशा के साथ संरेखित होने वाले पुलबैक खोजने के लिए मध्यवर्ती दैनिक चार्ट पर आएं। अंत में सटीक एंट्री को चिन्हित करने के लिए सख्ती से प्रति घंटा चार्ट का उपयोग करें। ये ऊपर से नीचे का पदानुक्रम आपको अल्पकालिक उतार चढ़ाव का सामना करने की अनुमति देता है। मैक्रो ट्रेंड आपकी स्थिति के लिए एक संरचनात्मक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। इस मैक्रो दृष्टिकोण को अपनाने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया की हर मानवीय प्रवृत्ति से लड़ने की आवश्यकता है। इसका अक्सर मतलब यह है कि हफ्तों तक कैश में बैठना और बिल्कुल कुछ नहीं करना, जबकि आप कई समय सीमाओं में एक उच्च संभावना वाले संरेखण की प्रतीक्षा करते हैं। जब अनुशासित ट्रेडर प्रतीक्षा करता है, तो बेचैन डे ट्रेडर दिशाहीन बाजार अवधि के दौरान धीरे धीरे अपना अकाउंट खाली कर देता है। वे 1000 कटों से मौत सहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे स्थिर नहीं रह सके। बाजार की महारत डेटा के खिलाफ कोई विश्लेषणात्मक लड़ाई नहीं है, ये निरंतर कार्यवाही की लत के खिलाफ एक अहंकार की लड़ाई है। जब आप टाइम फ्रेम संरेखण में महारत हासिल कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग एक तनावपूर्ण जुआ नहीं रह जाती, ये एक वस्तुनिष्ठ यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती है। आप मामूली स्कैल्पिंग की थकान को पीछे छोड़ते हुए भारी बहु महीने के ट्रेंड्स को पकड़ने की ओर बढ़ते हैं, जो वास्तव में धन का निर्माण करते हैं। अपने अति सक्रिय चार्ट्स बंद करें, एक कदम पीछे हटें और ये देखें कि बाजार वास्तव में क्या कर रहा है। उच्च समय सीमा एक मौलिक बाजार वास्तविकता है। जब आप इसके साथ संरेखित होते हैं, तो आप जुए से वास्तविक धन निर्माण में परिवर्तित हो जाते हैं।